नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम फैक्ट्स पर। इस वीडियो में हम लोग भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक चट्टानें का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। यह खनिजों की संख्या कितनी है? सही उत्तर होगा 20, यानी कि बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानें क्या होती हैं? आग्नेय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय चट्टानों को, अवसादी या रूपांतरित या फिर अंतर्भेदी चट्टानें। तो प्राथमिक चट्टानें किसे कहते हैं हम लोग? आग्नेय चट्टानों को। अगला प्रश्न है, आग्नेय शैल कहलाती है कठोर शैल, मौलिक शैल, गौड़ शैल या इनमें से कोई भी नहीं। तो आग्नेय शैल क्या कहलाती है? मौलिक शैल। अगला प्रश्न है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय, कायांतरित, अवसादी या फिर अधिवितलीय। तो सबसे प्राचीन कौन सी है इसमें से? आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टान बनती हैं गर्म लावा के ठंडा होने से, पर्वतों के गिरने से, भूकंप से या इनमें से कोई नहीं। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? जो गर्म लावा होता है उसके ठंडे होकर जम जाने से। अगला प्रश्न, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आकाशीय पिंडों की दूरियां, बहते हुए जल की गति, वायुयानों एवं जलयानों की गति या फिर चट्टानों की कठोरता। तो मोह स्केल किस मापन में काम आता है? चट्टानों की कठोरता के मापन में। अगला देखते हैं, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, अधिवितलीय या प्लूटोनिक। तो ग्रेफाइट की गणना हम लोग किसमें करते हैं? अधिवितलीय या प्लूटोनिक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो इसका आंसर आग्नेय हो जाता, लेकिन अगर ये दिया गया है तो आंसर अधिवितलीय ही होगा। आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। ये तो सत्य बोल रहा है। अगला है, इस चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, यानी क्रिस्टल्स। सही है बिल्कुल। अगला है, इन चट्टानों में जीवावशेष यानी फॉसिल्स का अभाव पाया जाता है। ये भी सही है। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। ये गलत है। तो सही उत्तर कौन सा जाएगा इसके अकॉर्डिंग? डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जो शैल शेष अन्य से भिन्न हैं, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, नीस या फिर संगमरमर। तो कौन सी भिन्न है? देखिए, क्वार्टजाइट हो गई, नीस हो गई, संगमरमर हो गई। ये तीनों ही जो है आपकी रूपांतरित चट्टानें हैं, जबकि जो ग्रेनाइट है ये आपकी आग्नेय में आती है। अगला प्रश्न, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ या फिर लोपोलिथ। तो भूगर्भ की बात हो रही है, सही आंसर क्या हो जाएगा? बैथोलिथ। अगला प्रश्न है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान में, अवसादी में, कायांतरित में या अधिवितलीय चट्टान में। तो जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष कहाँ पाए जाएंगे? आपके अवसादी चट्टानों में। अगला प्रश्न है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? आग्नेय का, अवसादी का, कायांतरित का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है हमारा अवसादी चट्टानों का। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? 75%, 65%, 70% या फिर 90%। तो कितना ढका हुआ है? 75%। अगला प्रश्न, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है? 5%, 8%, 10% या फिर 15%। तो भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान कितना है? 5%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? क्वार्टजाइट, संगमरमर, कोयला या फिर ग्रेनाइट। तो जैविक चट्टान कौन सी कहलाएगी इसमें? कोयला। अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परिवर्तित चट्टान में, परतदार चट्टान में, अजैव चट्टान में या फिर आग्नेय चट्टान में।
तो कोयला पाया जाता है हमारा परतदार चट्टान में, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट्रोलियम यानी खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय में, नवीन संस्तरित में, प्राचीन संस्तरित में या फिर परिवर्तित में? तो पेट्रोलियम पाया जाता है हमारा संस्तरित चट्टान में। संस्तरित में कौन सी? प्राचीन संस्तरित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? चूना पत्थर, बालू का पत्थर, शैल या फिर क्वार्टजाइट? तो परतदार चट्टानों में के अंतर्गत क्वार्टजाइट नहीं आती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन, अच्छा ऑप्शन चेंज है, जिप्सम, कांग्लोमेरेट, डोलोमाइट या फिर स्लेट? तो इनमें कौन सी नहीं है? इसमें स्लेट नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विलक प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर या फिर कांग्लोमेरेट? तो विलक प्रकार की चट्टान कौन सी है? संगमरमर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या फिर ज्वालामुखी चट्टान? तो ऊष्मा और दबाव से किसका हुआ है आपका? बताइए आंसर। कायांतरित चट्टान का। अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है नीस में, सिस्ट में, क्वार्टजाइट में या फिर ग्रेफाइट में? तो बलुआ पत्थर आपका परिवर्तित होता है किसमें? क्वार्टजाइट में। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट या फिर क्वार्टजाइट? चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? संगमरमर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस, ग्रेनाइट, कोयला या फिर चूना पत्थर? तो इसमें से रूपांतरित कौन सी है? नीस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, शैल, संगमरमर या फिर बेसाल्ट? कौन सी है इसमें? संगमरमर। किससे बनती है? चूना पत्थर से। अगला प्रश्न, नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? आग्नेय, परतदार, परिवर्तित या फिर ज्वालामुखी? तो नीस किसकी है? परिवर्तित यानी कायांतरित। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है आपका चट्टाने, अच्छा एक तरफ है आपका स्लेट, इग्नाइट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट यानी अयस्क, और एक तरफ है आपके चट्टाने। बताइए स्लेट कौन सी चट्टान में पाया जाता है? स्लेट की चट्टान, यह है कायांतरित सेल, यानी ए का हो गया। दूसरा, उसके बाद करते हैं लिग्नाइट कौन सी चट्टान है? लिग्नाइट है आपकी अवसादी, यानी बी का 4। बॉक्साइट कौन सी है आपकी? बॉक्साइट है आपकी अलोह खनिज, यानी कि तीसरा। और ग्रेनाइट कौन सी है आपकी? ग्रेनाइट है आपकी आग्नेय सेल, यानी 2, 4, 3, 1, यानी कि ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? पेगमाइट का, सर्पेंटाइन का, एम्फीबोलाइट का या फिर फाइलाइट का? तो बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बालू पत्थर, कांग्लोमरेट, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, नीस या फिर गैब्रो सर्पेंटाइन? देखिए चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। तो गैब्रो से सर्पेंटाइन सही है, ग्रेनाइट से नीस सही है, बालू पत्थर से कांग्लोमरेट नहीं बनता, बालू पत्थर से क्या होता है? क्वार्टजाइट, यानी कि ये गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, सिस्ट, डायोराइट या फिर फाइलाइट? तो रूपांतरित कौन सी नहीं है इसमें से? डायोराइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपर्दन, ताप, दबाव, घुलन? तो रूपांतरण के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है? अपर्दन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? स्तरित सेल, अस्तरित सेल या अरंध्री सेल या इनमें से कोई नहीं? तो अवसादी सेलों में क्या बोलते हैं हम लोग? स्तरित सेल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, शैल, डाइक या फिर स्लेट? तो रूपांतरित कौन सी है इसमें? स्लेट। अगला प्रश्न है, स्लेट और संगमरमर हैं आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें या फिर ज्वालामुखी चट्टानें? तो स्लेट और संगमरमर हमारी कायांतरित चट्टानें हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से
आग्नेय चट्टान कौन सी है? स्लेट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट या फिर क्वार्टजाइट? तो आग्नेय कौन सी इसमें से? ग्रेनाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है। आपको बताना है कि रूपांतरित चट्टानें किससे उत्पत्ति होती हैं? आग्नेय से, तलछटी से, आग्नेय और तलछटी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो रूपांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय और तलछटी दोनों ही प्रकार की चट्टानों से होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? संगमरमर, चूनाश्म, ग्रेनाइट या फिर कोयला? तो कायांतरित कौन सी है? संगमरमर। किससे बनता है? चूना पत्थर से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, स्फटिक, संगमरमर या फिर ग्रेनाइट? तो रूपांतरित कौन सी नहीं है? ग्रेनाइट। अगला प्रश्न, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बालू पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट या फिर बेसाल्ट? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है इसमें से? बेसाल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? बलुआ पत्थर में, ग्रेनाइट में, शैल में या फिर कांगलोमेरेट में? तो जीवाश्म किसमें नहीं पाए जाते हैं? ग्रेनाइट में, क्योंकि ये आग्नेय चट्टान है और आग्नेय में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट या फिर डोलोमाइट? तो वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण कौन सा है? ग्रेनाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मृत शैल है? अवसादी, आग्नेय, कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो मृत शैल किसे कहते हैं हम लोग? आग्नेय चट्टान को। अगला प्रश्न, क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण है? चूना पत्थर, वितलीय शैल, बलुआ पत्थर या फिर शैल? तो क्वार्टजाइट किसका है? बलुआ पत्थर का। चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? गैब्रो, ग्रेनाइट, डोलोमाइट या फिर बेसाल्ट? तो आग्नेय कौन सी नहीं है? गैब्रो है, ग्रेनाइट भी है, बेसाल्ट भी है, डोलोमाइट नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो। धन्यवाद।